जब हम वैदिक काल के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर महान ऋषि मुनियों की तस्वीरें आती हैं जो हवन कुंड के सामने बैठे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन कर रहे हैं। लेकिन उन आवाजों के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी छिपी हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। और ये कहानी है घोषा की। हाँ, घोषा की, एक ऐसी महिला ऋषि की जिसका जीवन व्यक्तिगत पीड़ा, अटूट विश्वास और एक ऐसी असाधारण प्रतिभा का संगम था जिसने उसकी निजी प्रार्थनाओं को दुनिया के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक ऋग्वेद का हिस्सा बना दिया। और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें दिखाती है कि पवित्र ग्रंथ सिर्फ अमूर्त ज्ञान का संग्रह नहीं होते, उनमें इंसानी जज्बात, दर्द और उम्मीदें भी बसी होती हैं। घोषा की कहानी इसी का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। और स्रोतों को खंगालते हुए एक मजेदार बात सामने आती है, कहीं कहीं उनका नाम घटिका घोषा भी मिलता है। तो इससे पहले कि हम उनके कहानी में उतरें, क्या हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं? ये घटिका क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये एक आम ऐतिहासिक उलझन को साफ करता है। देखिए, घोषा वैदिक काल की ऋषि थीं जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं, यानी जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ घटिका शब्द का संबंध सदियों बाद दक्षिण भारत के पल्लव साम्राज्य में बने बड़े बड़े शिक्षा के केंद्रों से था। अच्छा, जैसे आज की यूनिवर्सिटीज होती हैं। बिल्कुल, एक तरह से वही। तो ऐसा लगता है कि घोषा की विद्वत्ता और ज्ञान की ख्याति इतनी ज्यादा थी कि बाद की पीढ़ियों ने उन्हें सम्मान देने के लिए ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र यानी घटिका से प्रतीकात्मक रूप से जोड़ दिया। ओहो, ये साफ रखना चाहिए कि हम जिस घोषा की बात कर रहे हैं वो वैदिक काल की कवयित्री और मंत्र द्रष्टा घोषा काक्षीवती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हमारी चर्चा का केंद्र वही है। अच्छा, तो फिर घोषा काक्षीवती के जीवन से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वो एक असाधारण बौद्धिक परिवार से थी। उनके पिता और दादा भी कोई आम लोग नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनके पिता थे ऋषि काक्षीवान और दादा थे दीर्घतमस। ये दोनों ही ऋग्वेद के सबसे सम्मानित सूक्त रचयिताओं में गिने जाते हैं। वाह! तो आप समझ सकते हैं कि घोषा का बचपन कैसा रहा होगा। उनके घर का माहौल ही ज्ञान, अध्यात्म और मंत्रों की रचना से गूंजता था। उन्हें उस दौर की सबसे ऊंची वैदिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान तक सीधी पहुंच मिली थी। हाँ, और ये उस समय किसी के लिए भी, खासकर एक महिला के लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस शुरुआती वैदिक समाज में घोषा जैसी ज्ञानी महिलाएं एक अपवाद थी, या ये उस समय आम बात थी? क्योंकि बाद के युगों में तो महिलाओं की भूमिका काफी सीमित हो गई थी। देखिए, ये एक जटिल सवाल है। घोषा जैसी ब्रह्मवादिनी महिलाएं निश्चित रूप से थीं, लेकिन वो आम नहीं थीं, वो असाधारण थीं। महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। सही कहा। एक ऐसा दौर था जब महिलाओं की बौद्धिक भागीदारी को न सिर्फ स्वीकार किया जाता था बल्कि सम्मान भी दिया जाता था। लेकिन इस शानदार बौद्धिक विरासत और ज्ञान के माहौल के बावजूद घोषा का अपना जीवन वो बहुत मुश्किलों भरा था। स्रोतों में बार बार एक गंभीर बीमारी का जिक्र आता है जिसने उन्हें बहुत कम उम्र में घेर लिया था। हाँ, उन्हें एक त्वचा रोग था जिसे कई विद्वान कुष्ठ रोग मानते हैं। अब हमें उस समय के समाज के नजरिए से सोचना होगा। बिल्कुल, आज हमारे पास मेडिकल इलाज है, लेकिन उस युग में ऐसी बीमारी को अक्सर एक सामाजिक कलंक या किसी श्राप की तरह देखा जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि घोषा सामाजिक रूप से बिल्कुल अकेली पड़ गई। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी युवा महिला जिसके पास इतना ज्ञान है, इतनी प्रतिभा है, लेकिन वो अपने ही घर में कैद होकर रह गई। उनका विवाह नहीं हो सका और वो लंबे समय तक अपने पिता के घर पर ही रहीं। ये तो एक तरह का सामाजिक निर्वासन था। सही कहा। लेकिन यह कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। अक्सर जीवन की सबसे बड़ी बाधा ही वो सबसे बड़ा रास्ता खोल देती है। वो कैसे? क्योंकि घोषा एक पारंपरिक घरेलू जीवन नहीं जी सकती थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा ज्ञान और आध्यात्म की साधना में लगा दी। उन्होंने आजीवन विद्वान, एक ब्रह्मवादिनी का रास्ता चुना। अच्छा। उनकी ये व्यक्तिगत पीड़ा, ये अकेलापन ही वो भट्ठी बना जिसमें तपकर उनकी आध्यात्मिक शक्ति निखरी। जो चीज उनके जीवन में सबसे बड़ी रुकावट थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और इसी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अश्विनी कुमारों की भक्ति शुरू की। वैदिक माइथोलॉजी में अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है ना?
और आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। अश्विनी कुमारों ने उन्हें ठीक कर दिया। हाँ, लेकिन जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, ये सिर्फ एक शारीरिक इलाज नहीं था, है ना? ये घटना उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये उससे बहुत ज्यादा था। अश्विनी कुमारों ने उन्हें सिर्फ सेहत और खूबसूरती ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने घोषा को मधु विद्या का रहस्यमयी ज्ञान भी दिया। मधु विद्या? हाँ, ये उनके इलाज का सबसे जरूरी आध्यात्मिक हिस्सा था। ये शहद वाला ज्ञान सुनने में ही बहुत गहरा और काव्यात्मक लग रहा है। इसका असल में मतलब क्या है? तो ये जो मधु विद्या है, इसका मतलब है, कह सकते हैं कि वो गुप्त ज्ञान जो हमें सृष्टि की उसकी अंदरूनी एकता को समझाता है। अंदरूनी एकता मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसका जो सबसे मूल सिद्धांत है वो यही है कि इस दुनिया में कोई भी चीज ईश्वर से अलग नहीं है और ना ही ईश्वर किसी चीज से अलग है। हाँ, एग्जैक्टली। पूरा ब्रह्मांड एक शहद के छत्ते की तरह है, जहां हर बूंद, हर कण एक दूसरे से जुड़ा है और सब एक ही दिव्य मिठास का हिस्सा हैं। पेड़, पहाड़, इंसान, देवता, सब में वही एक रस है। यानी आत्मा और ब्रह्म का एक हो जाना। हाँ। वो अहम ब्रह्मास्मि वाली अनुभूति। वही। एक मिनट, ये सोचने वाली बात है, अगर हर चीज एक ही दिव्य चेतना का हिस्सा है तो फिर प्रार्थना करने का क्या मतलब है? हाँ। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं अगर हम भी वही हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मधु विद्या के नजरिए से प्रार्थना किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगना नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने अंदर की चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक सुर में लाने की प्रक्रिया है। घोषा किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही उस दिव्य स्वरूप से संवाद कर रही थीं, जो अश्विनी कुमारों के रूप में प्रकट हुआ। अच्छा। उनका ठीक होना इस बात का बाहरी सबूत था कि वो अंदर से उस ब्रह्मांडीय एकता के साथ जुड़ गई हैं। ये उनका असली इलाज था, एक आध्यात्मिक ज्ञानोदय जिसने उन्हें एहसास कराया कि वो सिर्फ ये बीमार शरीर नहीं, बल्कि वो असीम चेतना है। इस ज्ञानोदय के बाद उन्होंने उन सूक्तों की रचना की जो आज ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि एक इंसान की निजी प्रार्थना एक पवित्र ग्रंथ का हिस्सा कैसे बन सकती है। उनका सूक्त 10-3-9 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये कोई मामूली विनती नहीं है ना? नहीं, ये बहुत ही सोच समझकर कुशलता से बुना गया एक ताकतवर अनुष्ठानिक आवाहन है। इसमें घोषा सीधे सीधे मदद नहीं मांगती। तो वो क्या करती हैं? वो पहले अश्विनी कुमारों के पिछले महान कामों की एक लिस्ट गिनाती हैं कि कैसे उन्होंने बूढ़े च्यवन ऋषि को फिर से जवान बना दिया था। हाँ, वो कहानी तो सुनी है। या कैसे उन्होंने वंदन ऋषि को एक गहरे कुएं से बचा लिया था। या कैसे उन्होंने युद्ध में विश्पला का कटा हुआ पैर लोहे के पैर से जोड़ दिया था। वाह, ये तो भक्ति से कहीं ज्यादा है। ये तो एक तरह की डिवाइन डिप्लोमेसी है। हाँ, कह सकते हैं। वो सिर्फ मदद नहीं मांग रही बल्कि एक आध्यात्मिक दलील दे रही हैं। वो कह रहे हैं, देखिए मुझे पता है कि आप कितने ताकतवर हैं और आपने पहले क्या क्या किया है। बिल्कुल, इसे ही रिचुअल लेवरेज या अनुष्ठानिक शक्ति का इस्तेमाल कहते हैं। रिचुअल लेवरेज। अश्विनी कुमारों के महान कामों को दोहराकर घोषा ये साबित कर रही हैं कि वो उस पवित्र ज्ञान को जानती हैं और उसकी वारिस हैं। ऐसा करके वो अश्विनी कुमारों पर एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी डाल देती हैं कि वो उनकी भी मदद करें। तो उनकी तारीफ एक तरह का आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। सही पकड़ा आपने। मैंने आपकी महिमा का गान करके अपना धर्म निभाया है, अब आप मेरी मदद करके अपना निभाइए। ये तो कमाल है। ये भक्ति भी है और रणनीति भी। और इसी ताकतवर अनुष्ठान के बीच में 6ठे श्लोक में अचानक उनकी बहुत ही निजी और दर्द भरी आवाज आती है। क्या कहती है वो? मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त, मुझे इस अभिशाप से बचाइए। ये एक पंक्ति उस पूरे अनुष्ठान को एक गहरा मानवीय स्पर्श देती है और उसे सिर्फ एक रस्म से उठाकर एक सच्ची दिल से निकली पुकार बना देती है। ये कमाल की बात है कि कैसे उन्होंने देवताओं पर एक तरह का नैतिक अधिकार जताया। लेकिन ये तो सिर्फ उनके ठीक होने की कहानी थी। स्वस्थ होने के बाद उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई होगी और मुझे लगता है कि ये उनके दूसरे सूक्त में झलकता है ना? हाँ बिल्कुल। अगर पहला सूक्त इलाज के लिए एक याचिका थी, तो दूसरा सूक्त 10.40 उस इलाज के बाद की जिंदगी और उससे जुड़ी इच्छाओं के बारे में है। मतलब? ठीक होने के बाद घोषा अपने जीवन के अगले पड़ाव के बारे में सोचती हैं, एक सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार।
इस सूक्त में वो एक योग्य जीवन साथी और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना करती हैं। ये थोड़ा दिलचस्प है। इतनी बड़ी ज्ञानी, एक ब्रह्मवादिनी, और वो एक आम लड़की की तरह शादी और घर बसाने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। क्या उस दौर में इसे आध्यात्मिक रास्ते से भटकना नहीं माना जाता था? यही तो उस युग की खूबसूरती है। घोषा की कहानी दिखाती है कि उस समय ब्रह्मवादिनी यानी विद्वान और सद्योवधू मतलब नई दुल्हन या पत्नी की भूमिकाओं में कोई टकराव नहीं था। अच्छा, ये दोनों साथ साथ चल सकते थे? हाँ, एक महिला इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट भी हो सकती थी और एक अच्छी पत्नी और मां भी बनना चाहती थी। घोषा ने एक औरत की निजी और घरेलू इच्छाओं को पवित्र ग्रंथ में जगह दिलाकर उन्हें भी एक तरह की दिव्यता दे दी। तो ये सूक्त भी सिर्फ उनकी अपनी कहानी बनकर नहीं रह गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सूक्त उनकी निजी इच्छा से कहीं ऊपर उठकर उन सभी लड़कियों और औरतों के लिए एक सार्वभौमिक प्रार्थना बन गया जो एक अच्छा जीवन साथी चाहती हैं। वाह! बाद की परंपराओं में भी इस सूक्त का इस्तेमाल उन लड़कियों के लिए किया जाने लगा जो शादी करना चाहती हैं। हाँ, उन्होंने अपनी कहानी को सबकी कहानी बना दिया। घोषा की ये पूरी कहानी उस समय के समाज के बारे में एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो बाद के भारतीय इतिहास से बहुत अलग लगती है। हाँ, जहां महिलाओं की भूमिका अक्सर काफी सीमित कर दी गई। क्या घोषा एक अपवाद थी या ये उस दौर का सच था? वो अपवाद नहीं थी। घोषा उन कई ताकतवर महिला ऋषिकाओं में से एक थी। हमारे पास लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसे कई नाम हैं। हाँ, ये नाम भी सुने हैं। इन सभी का होना इस बात का पक्का सबूत है कि शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं को काफी बौद्धिक और आध्यात्मिक बराबरी हासिल थी। वो सिर्फ ज्ञान की चर्चाओं में हिस्सा ही नहीं लेती थीं, बल्कि रचयिता थीं। पवित्र ग्रंथों की रचयिता थीं। उन्होंने उन मंत्रों को रचा जिन्हें आज तक हिंदू धर्म में श्रुति यानी सुना हुआ या रिवील्ड डिवाइन नॉलेज माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जानना एक तरह से हमारे इतिहास की सीधी साधी समझ को पलट देता है। हमें अक्सर लगता है कि हम समय के साथ हमेशा आगे ही बढ़े हैं, समाज ने हमेशा तरक्की ही की है। पर इतिहास हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। घोषा की कहानी हमें यही सिखाती है। उनका जीवन बाद के युगों में महिलाओं के दर्जे को लेकर बनी धारणाओं को चुनौती देता है। यह हमें बताता है कि समाज कई बार आगे बढ़ने की बजाय पीछे भी हटता है। सही बात है। इन भूली बिसरी हस्तियों के बारे में दोबारा जानना हमें अपने अतीत की एक ज्यादा जटिल, सूक्ष्म और कहीं ज्यादा समृद्ध तस्वीर दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बराबरी का विचार कोई आज का या पश्चिम से आया हुआ विचार नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी अपनी परंपरा में बहुत गहरी है। बिल्कुल। तो हमने घोषा की पूरी यात्रा को देखा, उनके जबरदस्त दर्द से एक महान ऋषि बनने तक का सफर, मधु विद्या का वो गहरा दर्शन जो पूरे ब्रह्मांड को एक कर देता है, अनुष्ठानिक तारीफ की वो ताकत जो देवताओं को भी जवाबदेह बना देती है, और महिला आध्यात्मिक अधिकार के एक ऐसे दौर की झलक जो हमें इतिहास को एक नई नजर से देखने पर मजबूर करती है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। घोषा ने अपने शारीरिक अभिशाप को एक आध्यात्मिक चाबी में बदल दिया, जिसने ईश्वरीय ज्ञान का ताला खोल दिया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हमारी अपनी जिंदगियों में वे कौन से अभिशाप या बंधन हैं, चाहे वो निजी हों, सामाजिक हों या शारीरिक हों, जिन्हें अगर सही नजरिए से देखा जाए तो गहरी समझ और कुछ नया रचने का स्रोत बनाया जा सकता है। कैसे हमारी सीमाएं ही हमारी सबसे गहरी क्षमता का दरवाजा बन सकती हैं।